Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है. So friends, we have started the paper 2, that is first unit business environment, that is industrial policy. In yesterday's lecture we have what covered the what is industrial policy and what are the objectives of industrial policy. Today we are going to cover impact of new industrial policy जो कि 1991 में लाई गई थी. impact of new industry, क्या क्या उसके impacts थे अपने इंडियन इकोनॉमिक पे. सो फर्स्ट इज़ रेजिंग ऑफ इनकम. सबसे पहला क्या है, इनकम रेज्ड होना. अगर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज़ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोवाइड से सिक्योर बेसिस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम. उसका क्या था, सिक्योर बेसिस किसका, रैपिड ग्रोथ हो रहा है इनकम का. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को अगर डेवलप्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली द इनकम विल बी रेज. सेकेंड वन इज चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को चेंज करना. इन ऑर्डर टू डेवलप द इकोनॉमिक, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. कैसे, अगर इकोनॉमी को डेवलप्ड करना है तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कैसे चेंज करना होगा, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. मीटिंग हाई इनकम डिमांड्स कैसे मीट करते हैं, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स. द डिमांड ऑफ द पीपल आर यूजुअली फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अलोन. जो डिमांड है ना, अगर कुछ देखो, सपोज करो कुछ लिमिट्स तक जो कस्टमर्स होते हैं या सोसाइटीज़ होती है उनके कुछ लिमिट्स होती है, उसके बाद वो क्या परचेज़ करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी परचेज़ करते हैं, जैसे फूड्स, इनकम, ये सब उनके पूरा होने के बाद में दे वास्ट मोस्टली गो फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. सो दिस मीन्स द इनकम जो इलास्टिसिटी फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज़ हाई एंड दैट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ लो. उससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो इनकम वो हाई होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. फोर्थ वन इज़ ओवरकमिंग डिटोरेशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड. मतलब क्या है इसका, जो फ्लक्चुएशन होती है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. क्या चाहती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि अपनी इंडिया, वो क्या है, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में, बट नाउ इंडिया इज़ व्हाट, डेवलपिंग कंट्री. इट इज़ नॉट ए अंडर डेवलप्ड कंट्री बिकॉज इंडिया बहुत ग्रोथ कर चुकी है. इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्री करे ताकि जो एडवर्स इफेक्ट है ना फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस में, प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड डिटोरेशन देयर टर्म्स ऑफ ट्रेड, उससे क्या होता है वो नहीं होने वाला. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हमें पता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय सरप्लस लेबर. उसके पास क्या है, सरप्लस लेबर है. इंडिया इज़ व्हाट, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव कंट्री. सो देयर इज़ व्हाट रैपिडली, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन है. तो उससे क्या होता है, टू एब्जॉर्ब ऑल द सरप्लस लेबर इट इज़ एसेंशियल टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री रैपिडली. उससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में लेबर आते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. सो जो प्रॉब्लम है ना अनएम्प्लॉयमेंट की, वो रिड्यूस हो जाती है. तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन आवर कंट्री. ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सपोज करो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो न्यू टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, उसके साथ उनको प्रोग्रेस भी होगा. सो दैट उससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स, दैट इज़ मशीन इक्विपमेंट एक्सेट्रा. वो क्या करते हैं, मशीन इक्विपमेंट, जो बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनरीज तो यूज़ होनी है. स्ट्रेंजिंग द इकोनॉमिक. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री कैन प्रोवाइड द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर स्ट्रेंजिंग द इकोनॉमिक. इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कंट्री में लाते हैं तो उससे क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं ना जो स्ट्रेंजिंग द इकोनॉमिक, वो होने मतलब इकोनॉमी को स्ट्रेंज करती है, मजबूत करती है. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेक पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक रेलवेज, डैम्स एक्सेट्रा विच कैन बी इम्पोर्टेड. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है तो इट मीन्स क्या है, मेक्स पॉसिबल किसके, प्रोडक्शन ऑफ वैसे गुड्स जैसे लाइक रेलवेज के हो गए, डैम्स के हो गए, जिससे क्या होता है, विच कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, वो हमें बाहर से नहीं मंगाने पड़ते. इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन चेंज द कॉम्पेरेटिव एडवांटेज ऑफ द कंट्री टू स्वीट्स रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल्स ऑफ मैन पावर. क्या चेंज करते वो, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज ऑफ द कंट्री का जो एडवांटेज है ना कॉम्परेटिव टू स्वीट रिसोर्स है, जो अपने ऑप्टिमम यूटिलाइज करना अपने रिसोर्स है जो इंडिया के पास है, और उनको मेन पावर को पोटेंशियली उनको यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन इज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या कर सकते, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कैन बी मेड. जो एग्रीकल्चर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी
मेट हो सकती है, मतलब उसकी भी पूरी हो सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नीडेड टू प्रोवाइड फॉर द कंट्री सिक्योरिटी, कंट्री के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियल, बिकॉज इफ़ न्यू टेक्नोलॉजीज विल कम देन आवर इंडियन इकोनॉमिक कुछ नया करेंगे, वेपन्स बनाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं टू फाइट अगेंस्ट अदर कंट्रीज, उनके साथ compete कर सकते हैं, नॉट ओनली टू फाइट बट टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री, ताकि दूसरे कंट्रीज़ को compete कर सकें। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि हमने पढ़ाई अभी। इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मतलब सरप्लस बजट करना। प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और इम्पोर्ट को रिड्यूस करना। एंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन द पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी करना, मतलब टू प्रॉफिट द पब्लिक सेक्टर। एनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना। इनवाइट फॉरेन कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स, फॉरेन कैपिटल को इंडिया में इनवाइट करना ताकि वो यहाँ आके FDI के थ्रू कुछ अपना सेटअप करे और अपने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट एक्सपोर्ट्स करे। टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू ब्रिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रिसर्च होती है, डेवलपमेंट्स होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इन्वाइट कर सके, उनको सर्च करके उनको इनोवेट कर सके। टू लिंक इंडियन इकोनॉमिक विद ग्लोबल इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक को ग्लोबली उसको जोड़ देना, ग्लोबली मतलब दूसरे देशों के साथ इंडिया को जोड़ना, उन अपनी टेक्निक्स उनको देना, उनकी टेक्निक्स अपने, ताकि ये ग्लोबली उन जोड़ सके विद द ट्रेड। इंक्रीज कंपटीशन ऑफ द इंडस्ट्री, कंपटीशन इंक्रीज होना। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज अगर अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, दैट इज़ व्हाट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सो ये सब जरूरी बहुत है। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ़ यू एन्जॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। So friends, for today only this much. If you want to subscribe my channel then please subscribe and motivate me so that I can bring new further videos for you. Thank you.